नमस्कार, वेलकम टू कैरियर 360। मैं उज्जवल तालियान। फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद भारत ने टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। इंडिया टेस्ट K4 मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जिसका तोड़ न चीन के पास है और न ही पाकिस्तान के। भारत ने चुपचाप ऐसा परीक्षण कर दिया है जिसके बाद हिंद महासागर में भारत की परमाणु शक्ति अब अदृश्य हो चुकी है। K4 न्यूक्लियर मिसाइल जो पनडुब्बी से चलती है और जब चलती है तो दुश्मन को जवाब देने का समय तक नहीं देती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत चीन और पाकिस्तान को एक सीधा संदेश देना चाहता है। इस मिसाइल की रेंज है 3500 किलोमीटर, जो कि चीन और पाकिस्तान के लिए काफी है। पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जो कि सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं P5 यानी कि परमानेंट 5, USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना और छठे नंबर पर आता है अपना प्यारा भारत। अब जानते हैं कि इन मिसाइलों की रेंज कितनी है। तो यूएसए इस्तेमाल करता है ट्राइडेंट मिसाइल जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर। उसके बाद आता है रशिया, ये बुलावा मिसाइल को इस्तेमाल करता है जिसकी रेंज है 10,000 किलोमीटर। उसके बाद आता है यूके जो कि ट्राइडेंट मिसाइल इस्तेमाल करता है, इसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर। उसके बाद आता है फ्रांस, ये M51 मिसाइल को इस्तेमाल करता है और इसकी रेंज है 8,000 किलोमीटर। उसके बाद चाइना JL2 मिसाइल को इस्तेमाल करता है, इसकी रेंज है 7,000 किलोमीटर। और हमारा प्यारा भारत इस्तेमाल करता है K4 मिसाइल जिसकी रेंज है 3,500 किलोमीटर। थोड़ी सी कम जरूर है लेकिन सेटिस्फाइंग है। पाकिस्तान और चाइना के लिए काफ़ी है। इतिहास गवाह रहा है, कभी भी भारत ने किसी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया है। अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बन जाती है तो भारत उन देशों में शामिल होगा जो कि जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आजकल बांग्लादेश हमारे 7 सिस्टर को तोड़ने की बात करता है और ये सिर्फ चीन और पाकिस्तान के लिए संदेश नहीं है, ये सीधा सीधा बांग्लादेश को भी संदेश है। पहले पाकिस्तान क्या सोचता था कि मिसाइल आएगी, ब्रह्मोस आएगी तो अम्बाड़ा से, मेरठ से या फिर जयपुर से आएगी, लेकिन अब क्या है कि अगर हम बंगाल की खाड़ी में रहकर भी अपनी सबमरीन को लॉन्च करते हैं तो वहां से भी पूरा पाकिस्तान कवर होता है। पाकिस्तान को पता ही नहीं होगा कि मिसाइल कहां से आ रही है। कितने भी रडार लगा ले, कितने भी चाइनीज इक्विपमेंट लगा ले, वो किसी भी तरह K4 मिसाइल को रोक नहीं सकता। वैसे तो ब्रह्मोस को भी नहीं रोक सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस मिसाइल का तोड़ बिल्कुल नहीं है और बांग्लादेश की तो क्या ही बात करें, उसके पास तो कुछ नहीं है। वो खुद पाकिस्तान से एक डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहता है जिससे कि पाकिस्तान उसकी सुरक्षा करे। उसे ये नहीं पता कि आज से 50 साल पहले जिस देश से उसको आज़ादी दिलाई थी वो उसी देश से न्यूक्लियर अम्ब्रेला मांग रहा है। और भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि हमें किसी देश के ऊपर हमला करना पड़े। ये तो सिर्फ एक डिटेरेंस का काम करते हैं, हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, परीक्षण करना, ये मिसाइलें बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। चीन को दिखाना पड़ेगा कि अगर आप कुछ गलत करने की सोचते हैं तो हमारे पास भी आपके जैसा ही हथियार है। और जब किसी देश को ये पता होता है कि अगर हमने किसी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की तो सामने वाला देश भी उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी भाषा में जवाब दे सकता है, तो कहीं ना कहीं देश कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचता है। और इस K4 मिसाइल में एक अच्छी बात यह है कि हमने पूरी तरह स्वदेशी रूप से बनाई है। इसमें पूरी तरह भारत की टेक्नोलॉजी शामिल है, किसी देश का हाथ नहीं है, किसी देश की कोई और टेक्नोलॉजी नहीं है। कि हमें किसी बात का डर नहीं है कि कल को वो देश हमें इसके इक्विपमेंट देगा या इसकी सर्विस के लिए कुछ और प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। ये पूरी तरह स्वदेशी है और भारत में निर्मित है। अगर आप भी भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट नहीं मिलेगी तो कम मिलेगी। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है। अगर न्यूक्लियर कैपेबल की बात करें तो भारत उसमें भी शामिल है। और उसके अलावा अगर डिफेंस की बात करें, मिलिट्री पावर की बात करें तो दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश भारत है। और अगर GDP की बात करें तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमिक देश है। इसके अलावा हमारा प्यारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। पूरी दुनिया में जब भी किसी तरह की कोई इमरजेंसी आती है, चाहे भूकंप हो या सुनामी हो, तो भारत उन देशों में शामिल है जो सबसे पहले सहायता करता है। आपको याद होगा आजकल तो तुर्की पाकिस्तान की पूरी सहायता करता है, ड्रोन भेजता है जो कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको यह भी याद करना चाहिए कि जब तुर्की के अंदर भूकंप आया था और वहां पर बहुत बड़ी भयानक तबाही हुई थी, उस वक्त भारत पहला देश था जिसने सबसे पहले तुर्की की सहायता की थी। पूरी दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो फिर G20 हो, ब्रिक्स हो या फिर SC हो, उन सब में भारत सदस्य है। मुझे तो अब कोई भी कारण ऐसा नहीं लगता जिसकी वजह से भारत को परमानेंट सीट नहीं मिले और मिलकर रहेगी। और भारत इसके अलावा एक G4 ग्रुप है, शायद आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। G4 ग्रुप का भी भारत मेंबर है जिसमें जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील शामिल है। भारत के पास
K4 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और भी अनेकों बहुत सारी मिसाइलें हैं जिससे हम पाकिस्तान या चीन को पूरी तरह जवाब देने में सक्षम हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो कि दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो ऐसा है जो हमने खुद बनाया है जिसका नाम है INS विक्रांत, जो कि इंडियन ओशन में इंडिया की पावर को दर्शाता है। K4 मिसाइल को, जो हमारी ट्राइडेंट सर्विस है अंडमान निकोबार के पास, अगर हम वहां से लॉन्च करते हैं तो पूरा बीजिंग इस मिसाइल की रेंज में आता है। बीजिंग, संघाई और भी जो बड़े शहर हैं चीन के, वो सब के सब इसकी रेंज में आते हैं और ये चीन को भली भांति पता होना चाहिए। चीन का 70% व्यापार अंडमान निकोबार जो मलक्का स्टेट है वहीं से होता है, और भारत जब चाहे उसको ब्लॉक कर सकता है, उसको चोक कर सकता है। भारत की एक कमजोरी है जिसको हम चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसको आजकल बांग्लादेश काटने की बात करता है। वो कहता है कि 7 सिस्टर को हम अलग कर देंगे अगर हमने किसी तरह इस चिकन नेक को भारत से अलग कर दिया। और इसको कैसे करना चाहते हैं, वो इसको चीन के साथ मिलकर करना चाहते हैं कि ऊपर से चीन हमला करेगा और नीचे से हम इसको काट देंगे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भारत का तो सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है, बांग्लादेश के तो 2-2 वीक पॉइंट है, और यहाँ तक कि चीन को कोई ये समझता है कि चीन का कोई वीक पॉइंट नहीं है। तो चीन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि हमारा जो अंडमान निकोबार है, हम वहाँ पर चीन की नेवी को ब्लॉकेड कर सकते हैं। मान लीजिए कभी अगर चीन बांग्लादेश के साथ मिलकर हमारी चिकन नेक को अलग थलग करके काटना चाहता है, उसको ब्लॉक कर देता है, और हमारी किसी भी तरह की रसद, आर्मी सामान वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन खुला रहेगा कि हम अंडमान निकोबार में मलक्का स्टेट को पूरी तरह ब्लॉक कर दे, और चीन को तुरंत ही ये समझ में आ जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपने देखा होगा कि चीन कभी भी ये खुलकर नहीं कहता कि हम चिकन नेक को काट देंगे। बांग्लादेश ये कहता है, लेकिन ये चीन कभी नहीं कहता। उसको पता है कि उसकी भी कमजोरी है। और अब तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर एक डिफेंस एग्रीमेंट करने की बात कर रहा है, और उससे एक शॉर्ट रेंज मिसाइल भी खरीदने की बात करता है। यहाँ तक कि यूरो फाइटर, जो कि यूरोप के मल्टीनेशनल फाइटर है, उनको भी खरीदने की बात कर रहा है। किसके लिए खरीद रहा है? भारत के लिए। और वो साफ साफ कहता है कि उसको ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। जिस बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया, जो हमारे टुकड़ों पर पलता है, आज वही हमें आग दिखा रहा है। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है भारत सरकार को बांग्लादेश को लेकर अपनी रणनीति को चेंज करना होगा। नहीं तो आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, बांग्लादेश भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर उभरेगा। जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, क्या भारत को भी किसी न किसी देश के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर इस टॉपिक को लेकर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।